त्योहारों का सीजन है और बाजार में चहल पहल, और ऊपर से जिले में आज मुख्यमंत्री। तभी यमुनानगर के रेलवे रोड स्थित जमुना ज्वेलर्स पर 4 बदमाशों ने एक वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। बता दें कि रेलवे रोड स्थित जमुना ज्वेलर्स पर आज एक के बाद एक बदमाश इस शोरूम के अंदर दाखिल हुए, और यह इसलिए कि यह ज्वेलरी खरीदने के लिए आए हैं। तस्वीरों में देखिए कि 2 बदमाश पहले अंदर घुस चुके हैं और उनके 2 अन्य साथी भी यहां इस शोरूम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। नीली शर्ट में यह बदमाश अंदर बैठ जाता है और ठीक उसकी बगल में एक दूसरा बदमाश भी पहले से ही बैठा था। तभी मौका लगते ही इन लोगों ने पिस्टल निकाल लिया और लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। इस बीच शोरूम के मालिकों ने जैसे तैसे एक बदमाश को दबोच लिया और इन बदमाशों के भागते समय 2 माउजर यानी कि पिस्टल भी यहां पर गिर गए। तस्वीरों में देखिए कि एक बदमाश को पुलिस कर्मचारी अपने साथ ले जा रहे हैं। यह कुल 6 बदमाश बताए जा रहे हैं और यह 2 पल्सर बाइकों पर सवार होकर यहां पर पहुंचे थे। इन बदमाशों को शोरूम के अंदर पूरा मालूम था कि अंदर कैसी ज्वेलरी पड़ी है। तभी यह एक के बाद एक करके कुल 4 लोग शोरूम के अंदर दाखिल हुए थे। हालांकि इन लोगों ने पिस्टल निकालकर मालिक को धमकाने का प्रयास किया, लेकिन मालिक का साहस और उनके साथियों का साहस इन बदमाशों को अब सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रहा है। हालांकि इस धक्का मुक्की के बीच एक बदमाश ने यमुना ज्वेलर्स के मालिक पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वह पिस्टल की बट उनके मुंह पर लगी, जिससे वह थोड़े घायल हो गए। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने पहले आरोपी को हिरासत में लिया और बाद में 2 पिस्टल भी वहां से अपने कब्जे में ले लिए। बताया जा रहा है कि कुल अंदर 3 से 4 राउंड फायर भी हुए हैं, जो बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए किए थे, लेकिन उनके मंसूबे आज यहां कामयाब नहीं हुए। फिलहाल पकड़े गए बदमाशों की यह वह बाइक है जिस पर वह सवार होकर यहां पहुंचे थे, और ठीक ऐसे ही एक बाइक दूसरी जगह खड़ी थी, जो कि अब दोनों पुलिस के कब्जे में है। एक पल्सर बाइक का यमुनानगर की नंबर प्लेट है तो दूसरी बाइक पर कुरुक्षेत्र की। हालांकि यह नंबर प्लेट और इनका नंबर असली है, इसकी भी अभी जांच होगी। क्या यह इन्हीं की बाइक थी जिस पर यह लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे? इस पर भी अब पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पकड़े गए युवक से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं थाना शहर प्रभारी अपने मुलाजमों के साथ काफी देर तक अंदर ही डटे रहे और अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ करते रहे। हालांकि यह ऐसा मामला था जब शहर जिले के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और तभी बदमाश इस वारदात को अंजाम देने के लिए यहां पर पहुंचे थे। सुनिए क्या कहते हैं पड़ोसी और क्या कहती है पुलिस। ऐसा है कि सुबह जब ये एज अ कस्टमर बन के 2 बंदे अंदर आए, उन्होंने कोई अंगूठी देखने के लिए बात करी, ज्वेलरी देखने की बात करी, तो जैसे ही वो ज्वेलरी दिखाने के लिए उन्होंने अंगूठी दिखाने के लिए निकाली, इतने में 2 आदमी और आए और उन्होंने आते ही हथियार निकाल के लूटपाट करने की कोशिश करी। तो इनको समझ में आ गया कि ये कुछ गड़बड़ है, तो इन्होंने अपने आप को बचाव में पीछे एक दूसरे की तरफ झपटा मारा। तो उन्होंने इतने में हथियार निकाल के इनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की। 3-4 गोलियाँ भी लगी, पर इतने में बचाव हो गया। जो दुकान के मालिक थे उन्होंने रोकने की कोशिश करी, तो वापसी पे उन्होंने उनके ऊपर भी वार किया अपनी बंदूक से, बट से, जिससे उनके मुंह पे थोड़ी चोट लगी है। पर भगवान की कृपा से किसी को गोली नहीं लगी, पर उन्होंने 3-4 गोलियां लगाई हैं, अंदर फायरिंग करी और इतने में वो भाग गए और एक आदमी जो है काबू में आ गया, जिसको बाद में पुलिस वाले CID वाले आके पकड़ के ले गए थे। मिलते ही मुझे करीब 11:30 और 12 के बीच में सूचना मिली कि ऐसे ऐसे कि गोली चल गई है, जिस पे मैं तुरंत मौके पर पहुंचा और जब मैंने इनसे बातचीत करी तो 5 और 6 के बीच में लड़के आए, बारी बारी से अंदर आए और उन्होंने पहले ज्वेलरी देखी और उसके बाद अपनी पिस्टल निकाल ली और इनके ऊपर डकैती की नीयत से गोलियां चलाई। जो हाथापाई में एक आदमी पकड़ा गया और बाकी यहाँ से दौड़ गए हैं। सर कितने राउंड फायरिंग हुई? टोटल 3 राउंड फायर हुए हैं। तो सर किसी को लगी भी है गोली? नहीं, गोली किसी को नहीं लगी है, केवल त्योहारों पे लगी है। मालिक के मुंह पे कुछ चोट? मालिक को हाथापाई के दौरान थोड़ी चोट